तो आप डेटा को किस पर्टिकुलर चीज के अंदर स्टोर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इंसर्शन डिलीशन इन सब चीज में अलग अलग टाइम लगेगा। ये बात समझते हैं? यस सर। इसलिए मतलब डेटा स्ट्रक्चर हम क्या बोलते हैं कि हम ऑर्गेनाइज किस तरीके से कर सकते हैं डेटा को, या स्टोर किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। अब वो दो तरीके का है, या तो प्रिमिटिव टाइप का हो सकता है, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मैंने आपको ऐसा बताया था जिसको सब पार्ट में आप ब्रेक नहीं कर सकते। लाइक आपने लिखा इंट ए, तो ए के अंदर एक ही चीज है। अब जैसे मान लीजिए एरे था इंट ए 50, इसके अंदर आप ए 0 अलग एलिमेंट है, ए 1 अलग एलिमेंट है, ऐसे 50 अलग एलिमेंट है। तो प्रिमिटिव सारे वो होंगे जिसको सब पार्ट में ब्रेक नहीं कर सकते, इन फ्लोट कैर पॉइंटर, और नॉन प्रिमिटिव सारे वो हैं जिसको सब पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। तो पेपर के अकॉर्डिंग इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बन जाता है, जैसे क्वेश्चन बन जाता है कौन सा इसमें से नॉन प्रिमिटिव नहीं है, या कौन सा प्रिमिटिव है, या कौन सा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, या कौन सा नॉन लीनियर है। अब लीनियर के अंदर जैसे स्टैक होगा, क्यू हो गया और लिंक लिस्ट, ये सारे कौन से हैं, लीनियर हैं। और नॉन लीनियर है ग्राफ और ट्री। तो पेपर में ये क्वेश्चन बन सकता है, मान लो इनमें से कौन सा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, दे दिया स्टैक, लिंक लिस्ट, क्यू और ग्राफ। क्वेश्चन बना हुआ भी है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यहां से आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। ये सबको क्लियर है ना? इतनी बात क्लियर है? पेपर्स अब हम इस तरीके से पढ़ना, समझने वाला हमने पिछले 4 दिन में कर लिया। अभी हम ऐसा कर रहे हैं कि पेपर से क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो यहां से लीनियर नॉन लीनियर के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। फिर ये आगे लिखा हुआ है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स आपके यहाँ पे है, नॉन लीनियर यहाँ पे हो गए, कहानी खत्म। ठीक। तो ये 2 पेजेस तो ऐसे ही खत्म हो गए। तीसरा पेज है आपका ऑपरेशंस कौन से हो सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर पे। तो ये सारे अब हमने इतने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। तो आप ट्रेवर्सिंग का मतलब आप समझते होंगे, इन्हें एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वीडियो मतलब टाइम ज्यादा नहीं लेंगे, ये शॉर्ट रिवीजन है। तो ट्रेवर्सिंग है सारे नोड्स को विजिट करना, इंसर्शन है एक एलिमेंट डालना, डिलीशन है कुछ डिलीट करना, सर्चिंग कोई एलिमेंट हम ढूंढ रहे हैं अपनी उस डेटा स्ट्रक्चर में, वो डेटा स्ट्रक्चर कोई भी हो सकता है। लाइक हमने एरे पे स्टैक, क्यू, सर्कुलर क्यू, लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, इन सब के ऊपर ये सारे ऑपरेशंस में कितना टाइम लगता है, किसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, वो सब चीज पढ़ चुके हैं। ठीक है। और उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कौन सा काम करना है, तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर बेस्ट सुटेबल होगा। वही पहली स्लाइड में था। इंसर्शन में एक टर्म आती है ओवरफ्लो। ये तब है जब जो भी हम जैसे मान लो स्टैक यूज कर रहे हैं, क्यूज या एरे, जब वो पूरा भर जाता है उसको बोलते हैं ओवरफ्लो। और अगर हम डिलीट करते करते उसके अंदर कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो उस सिचुएशन को बोलते हैं अंडरफ्लो। सर्चिंग के केस में अगर हमें एलिमेंट जो हम ढूंढ रहे हैं वो पर्टिकुलर एरे, क्यू या स्टैक या लिंक लिस्ट जिसके अंदर भी ढूंढ रहे हैं मिल गया तो उसकी लोकेशन देते हैं, और अगर नहीं मिलता तो हम अनसक्सेसफुल बोल देते हैं। ठीक है। क्लियर हो रही है बात? तो जैसे अगर हम रिजल्ट की बात करें एरे के केस में मिल जाता है तो उसका सक्सेसफुल के केस में इंडेक्स यानी लोकेशन रिटर्न कर देते हैं। ठीक है। लिंक लिस्ट के केस में क्योंकि एरे में तो इंडेक्स होगा ना कि A of 5 पे था या किस पे था, कहाँ पे मिला, लिंक लिस्ट के केस में उसका एड्रेस हम रिटर्न करते हैं। अनसक्सेसफुल के केस में लोअर बाउंड -1, मान लीजिए A 0 से स्टार्ट हो रहा है तो अनसक्सेसफुल में -1 जनरली हम रिटर्न कर देते हैं, इसका मतलब एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। और लिंक लिस्ट में हम नल रिटर्न कर देते हैं। यहां तक क्लियर हो गई होगी सबको? हेलो। हाँ जी सर। सर ठीक। अब इसके बाद मैंने आपको कॉम्प्लेक्सिटी सिखाई थी कि मान लो ये, अब इसमें ज्यादा टाइम लगने की जरूरत नहीं है, कि अगर हमारे पास ये सब कुछ लिखा हुआ है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ n⁴ हम हायर टर्म्स में बात करते हैं ना, 16n प्लस log n है, तो हम क्या बोलेंगे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ n बोलेंगे। क्लियर? अब खाली यस। ऑपरेशन है आपके पास की खाली स्टेटमेंट्स लिखी हुई है, तो चाहे जितनी मर्जी हो, 5, 10, 15, 20, 50 जितनी भी लाइंस लिखी हो, अगर कोई लूप नहीं है तो कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ 1। इसको बोलते हैं कांस्टेंट टाइप कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। अब अगर एक लूप है जैसे आई की वैल्यू 0 से n तक चल रही है, तो ये लूप कितनी बार रन करेगा, इट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ n। तो n की जो वैल्यू होगी उसके हिसाब से चलेंगे। देखो हम इस हिसाब से नहीं कर रहे कि अब मैं इस पे डिटेल बात करूंगा, बट स्टिल अगर किसी को कोई डाउट है ना, अपने साथ एक पेन और कॉपी रखे और वहां पे लिख ले कि ये वाली चीज बाद में पूछनी है ना, क्योंकि इस पे ऑलरेडी हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं, फिर वो चीज एक्स्ट्रा बढ़ेगी, अभी हम उस काम को नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, बाकी एक्स्ट्रा पेजेस में मैं डिलीट कर चुका हूं, आप अपने रिवीजन के टाइम पे मेरे हिसाब से इसमें से भी करेंगे ना, पहले आगे भी जो भी सब्जेक्ट हम कर रहे हैं, जब वो डिटेल वाला पढ़ रहे हैं तो हर दिन में उसका जो भी पार्ट हो रहा है आप उसको पढ़ें। उसके बाद फाइनली जब आप बन जाएगा तो उसके बाद अपना शॉर्ट या कितना भी शॉर्ट बना सकते हैं, आगे देखेंगे। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अब ये एन टाइम चलेगा क्योंकि एन की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ये स्टेटमेंट इसके अंदर जो भी होंगी जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी ये बार बार चलता रहेगा। ठीक है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन। ठीक। ये मैंने आपको चार्ट बताया था, इस चार्ट की हेल्प से आप देख सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है।
जैसे मान लीजिए कहीं पे आ गया n क्यूब प्लस 2n, ये tn फंक्शन है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी, n क्यूब बनेगी या 2n बनेगी, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी 2n, क्योंकि टर्म कौन सी बड़ी है, 2n। निताश्री क्लियर है बात? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद हम इस तरीके से, तो ये चार्ट आपको ध्यान रख, 2n से बड़ा कौन होता है, n, ये आपको उस चीज में भी हेल्प करेगा। जैसे fn, मान लो एक फंक्शन दे दिया f1, ये है 2n, f2 दे दिया, मान लो ये दे रखा है n log n, f3 दे दिया, वो दे दिया मान लीजिए n, f4 दे दिया, मान लीजिए n log n। अब क्वेश्चन ये पूछ लिया, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो सबसे बड़ा, पहले आप देखो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है आपको, हेलो, f3 सबसे बड़ा दिख रहा है, हाँ। उससे छोटा, आप सोचिए उससे छोटा कौन होगा, उससे छोटा 2n होगा, हेलो। अब मान लीजिए n 2, 3 या कुछ भी हो, n log n से n log n बड़ा है कि नहीं है, देखिए n की पावर में log n है, और ये n के साथ इंटू में log n है, तो बड़ी कौन सी चीज होती है, पावर वाली या लॉग वाली? पावर। अगर आपको कभी इन चीज में कंफ्यूजन भी होता है, मान लीजिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है n log n बड़ा है या n इंटू log n बड़ा है ना, दोनों साइड log ले लीजिए, दोनों साइड क्या करिए, log ले लीजिए, log लेना आता होगा मेरे ख्याल से, log ले लीजिए दोनों साइड, यहाँ पे आ गया log, यहाँ पे आ गया log। जब इसको log को सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा log n इंटू, जो ऊपर होता है वो पावर बाहर आ जाती है ना, log n इंटू log n बचेगा, ये बचेगा कि नहीं? अब ये दो टर्म्स हैं, तो ये हो जाएगा log n प्लस log n, हेलो, log a की पावर b क्या होता है, b log a, और log a इंटू b क्या होता है, log a प्लस log b। अब आप एक बात बताइए, ये एक तरीके से क्या बन रहा है, log n का स्क्वायर कह सकते हैं आप, और ये क्या है, टर्म केवल log n है, और log n तो इससे भी छोटी है ना, तो इसको तो छोड़ सकते हैं अभी, ये टर्म क्या बन रही है, log n, तो log n बड़ी है, log n का स्क्वायर बड़ा, बताइए, log n का स्क्वायर, यानी n की पावर log n log n से बड़ी हो गई। असेंडिंग टर्म में लिखना है आपको, तो यानी पहले आएगा आपका, सबसे लास्ट में तो आ रहा है 3, उसके बाद आ रहा है 1 यानी 2n वाला, और फिर आपका है n log n, और सबसे छोटा है 2, तो 2 4, ये f4 की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, f1 f2 f3 f4, तो सबसे छोटा है f2, फिर f4, देन f1, देन f of 3, समझ में आ गई, ये इसका असेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा इस तरीके से। तो ये चीज ध्यान रखो, कभी इसकी हेल्प से डायरेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप इस तरीके से लॉग लेके भी अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गई होंगी चीजें, हेलो, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है टीच करने के लिए, ठीक है, ओके। अब ये चीज मैंने उस दिन समझाई थी, n प्लस log n है, देखो स्लाइड्स आपको 85 लग रही हैं, बट ये 30 भी नहीं है, और पेज पे लिखोगे सही में 4 या 5 पेज में काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, बट समझने के लिए वो सारा पार्ट जरूरी है, मैं स्लाइड्स डिलीट कर देता ना और ज्यादा, तो फिर अभी फिर समझाने की क्लास क्या, फिर तो यूं ही खींचना था। n प्लस log n को आप क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ n, ये मैंने बताया था ना, ये चीज बनती है तो क्या रहेगा, n है और प्लस log n है, तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n log n, जो बड़ा वाली चीज है। 6n प्लस n log n प्लस n स्क्वायर है, तो आप सिर्फ ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसी 30n, ये क्लियर हो गई होगी सबको बात शायद, ठीक है। हाँ सर क्लियर हो गई। इसके बाद ये मैंने बताया था, इसको कांस्टेंट बोलते हैं, इसको लीनियर बोलते हैं, इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, और अगर 2n में या n कुछ ऐसा होता है, इसको एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। ये बात भी क्लियर होगी, हाँ सर। ठीक है। ये मैंने समझाया था, n क्यूब 2n से बड़ा क्यों, मतलब 2n n क्यूब से बड़ा क्यों है, कि आप वैल्यू रख के भी देख सकते हैं, और हम छोटी चीज के लिए एनालिसिस नहीं करते कॉम्प्लेक्सिटी की, हम लॉन्गर टर्म्स के लिए करते हैं। आप सोचो n की वैल्यू 10 के बाद हमेशा कौन बड़ा है, बताइए, 2n बड़ा होगा, है ना, और 10 के बाद तो अरबों खरबों नंबर्स है ना, तो यानी हमेशा कौन बड़ा है, 2n, इसलिए हम n क्यूब से काफी बड़ा है 2n। क्लियर हुई बात, ठीक है। इसके बाद ये लूप में सिखाया था मैंने, कि जैसे ये लूप है, अब 1 से n तक चल रहा है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बन जाएगी, ऑर्डर ऑफ n। ये लूप नेस्टेड है, तो यहाँ ऑर्डर ऑफ n क्यूब, ये अब हम चला के देख चुके हैं, हमने कई अपने प्रोग्राम बना लिए हैं, जैसे सर्चिंग सॉर्टिंग में तो कई वो बनाए ना जिसमें हमने नेस्टेड लिया है, ठीक है। ये n क्यूब, ये आपने इस तरीके का चलाया होगा जब आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वगैरह का किया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला चलाने का था, जैसे आउटर लूप कितनी बार चल रहा है, n/2 टाइम, ये वाला लूप कितनी बार चलेगा, n/2 टाइम, अंदर वाला लूप कितनी बार चल रहा है, ये यहाँ पे इस तरीके की टर्म मैंने आपको बताई थी, या तो मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है या डिवाइड बाई 2 हो रहा है, तब वो log n बनता है। कैसे बनता है, हमने बाइनरी सर्च और बहुत जगह ये चीज डिटेल में देख चुके हैं,
तो अब एक्सप्लेनेशन की शायद जरूरत नहीं है। भाई तुम में से किसी को भी अगर कोई सी बात क्लियर नहीं हो ना, वो पूछ लेना कि सर ये बात मुझे पूछनी है कि क्यों हुआ ऐसा। ये वाली बात क्लियर होगी ना, लॉग इन वाली, +1 हो रहा है -1 हो रहा है तब तो Yes, बात sir. अलग है। हाँ जी इंटू या डिवाइड होता Yeah. है तो लॉग इन कैसे बनता है वो डिटेल में कर रखा है हमने, है ना। हाँ तो जी भैया। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी अब n/2 इंटू n/2 इंटू लॉग एन। तो एक तरीके से ये n²/4 लॉग एन हो गया, डिवाइड वगैरह को हम कंसिडर नहीं करते, आउटपुट हो जाएगी इसकी ऑर्डर ऑफ n² लॉग एन। तो कभी कभी बहुत रेयरेस्ट ऐसा देता है कि कोई लूप दे दिया और उससे पूछ लिया कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। इसके हम कई एग्जांपल कर चुके थे, मैंने वो सारे एग्जांपल्स फिलहाल इन स्लाइड से डिलीट कर दिए हैं, ठीक है। बट ये वाला फिर भी रख लिया था, जैसे i की वैल्यू 1 से i लेस देन n तक चल रहा है, i+2 हम कर रहे हैं। तो मान लीजिए n की वैल्यू अगर 100 है तो आपको पता है ये लूप कितनी बार चल रहा है, 50 बार, यानी n/2 टाइम चल रहा है। लेकिन हम 100 इस केस में ले लें, i की वैल्यू 1 लेस देन n से, और i इक्वल टू i इंटू 2 हो रहा है। आपको पता है 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए, 4 के लिए, देन 8, 16, 32, देन 64, देन 128 हो जाएगा, वो 100 से छोटा नहीं है, बाहर आ जाएंगे। तो लूप केवल कितनी बार चलेगा, 6 टाइम्स। वो क्या है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन है। सेम इसका और करके आप इसको भी चला के देखेंगे तब भी लॉग एन टाइम चलेगा। लॉग निकालना भी सिखाया था, मान लीजिए लॉग 128 है बच्चों, लॉग 2 में है तो इस अंदर वाली चीज को आप 2 की पावर में कन्वर्ट करते हैं। लॉग 3 में हो, अब जनरली हम ट्री पढ़ेंगे या सब जो भी चीज पढ़ेंगे वो 2 में ही चलेगा, बट कभी कभी ऐसा बोल दे वो कि हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो फिर लॉग 3/n कर देंगे। समझ में आ रही है कि जनरली हम ट्री हो या कोई भी चीज हो 2 में ही चलाते हैं। अब जैसे बाइनरी सर्च है तो हम 2 पार्ट में तो डिवाइड करते हैं, कोई एक टर्नरी सर्च नाम की हम चीज बना ले जिसमें 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी log 3/n हो जाएगी, ठीक है। बट वो बनाने में ना जी सर। फिर कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है कि मतलब किससे कंपेयर करोगे, ऊपर वाले हिस्से में होगा, बीच वाले में होगा या नीचे वाले में होगा, फिर वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल होता नहीं, इसलिए इससे ही यूजुअली काम कर रहे हैं, ठीक है। बट log 2/n ऐसी लॉग वाली टर्म आए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पिछली बार टीजीटी में आया है कि आपके पास 14,000 एलिमेंट हैं समथिंग, ठीक है, और बाइनरी सर्च से आप कर रहे हैं तो 14,000 आपके पास एलिमेंट्स हैं और बाइनरी सर्च से आपको सर्च करना है, n की वैल्यू इतनी है, तो टोटल कंपैरिजंस कितने होंगे। अब बच्चों को ये तो याद होता है कि log 2/n होती है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बाइनरी सर्च की, लेकिन वो यहाँ पे लगा के करना था, जस्ट आंसर आ जाता है ना। तो ऑर्डर ऑफ log 2/n की वैल्यू उसने 14,000 दे दी यहाँ पे, तो 14,000 अगर है तो आप पावर में कन्वर्ट कर लीजिए। ये पावर आपको याद होनी चाहिए, 2 की पावर 1 2 होती है, ऐसे करते करते 2 की पावर 10 होती है 1024, है ना, 1024, तभी तो एक MB GB है, तो कंप्यूटर साइंस के हर बच्चे को पता है। फिर 11 कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 11 हुए 2048, देन 4096, 2 की पावर 12, 2 की पावर 13 हो जाएगी 8192, और इसके बाद 14 करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 16,384, है ना। तो ये तो बड़ी हो गई ना, यानी अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे log 2 बेस, और ये हो जाएगा 13 पॉइंट समथिंग और 13.78 समथिंग जो भी आएगा, मतलब मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, 13.5 से तो ऊपर ही होगा, आपको दिख रहा होगा डिफरेंस। 8,000 के बाद 16 है तो 13.7 और वट एवर कुछ भी होगा। इसका वैसे भी हम लेते हैं अपर फंक्शन, तो टोटल कंपेरिजन कितनी लग जाएंगी, 14 लग जाएंगी, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात, हेलो, ये बात जी क्लियर है सर। सबको। Yes. तो ऐसा क्वेश्चन बना हुआ था तो आप डायरेक्टली उससे रख के कर सकते हैं। अब ये सीधा बोल देता 128 एलिमेंट है तो आपकी टोटल कितनी कंपैरिजन होगी, आप सीधा क्या कर लेंगे, log 2/n, n की वैल्यू है 128, तो आप इसे सिंपली लिख सकते हैं 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 कितना होता है 128, log 2 से ये कैंसिल तो आउटपुट विल बी 7, तो यानी 7 कंपैरिजन लगती है अगर 128 एलिमेंट होते तो, ठीक है। तो ये लॉग चलाने का मैंने आपको तरीका बता दिया। इस तरीके से मतलब अगर ये चीज आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन आप कर लेंगे। फिर ये मैंने आइडेंटिफायर्स के रूल बताए थे, बट ये सी लैंग्वेज में हम करेंगे, वहां पे ये स्लाइड मैंने क्यों नहीं डिलीट की पता नहीं। देन एरेज, एरे हम डिटेल में कर चुके हैं। मेन चीज क्या है, एरे रैंडम एक्सेस प्रोवाइड करता है। देखो अब आप लिंक लिस्ट कर चुके हो, अब आप इस चीज का डिफरेंस क्लियर कर सकते हैं। क्या मैं लिंक लिस्ट में रैंडम एक्सेस करता हूं, मुझे 4th एलिमेंट पे जाना है, क्या मैं रैंडमली पहुंच सकता हूं, नहीं सर। इसलिए चीज लिखी है लिंक लिस्ट में रैंडम एक्सेस नहीं होता, जबकि एरे में रैंडम एक्सेस होता है ना। लिंक लिस्ट में मुझे पहले से दूसरे पे जाना पड़ेगा, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे, चौथे से पांचवे पे, तब जाके मैं एक्सेस कर पाऊंगा। शायद समझ रहे होंगे ये बात आप, है ना। हाँ जी। ओके, तो यानी एक तो मेन चीज ये हो गया। दूसरा, एरे में जो हम स्टोर करते हैं, देखिए लिंक लिस्ट में मैंने आपको
लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन भी समझाई थी, उसमें समझाया था कोई भी कहीं पे भी जाके स्टोर हो जाता है, इसके लिंक पार्ट में हम नेक्स्ट वाले का एड्रेस दे देते हैं, वो जहां पे भी स्टोर है ना। लेकिन एरे में आपको पता है पहला एलिमेंट यहाँ है तो ये कंसेक्यूटिवली स्टोर करता है ना, तो इसलिए ये टर्म भी लिखी हुई है। ठीक, ये बात समझ में आ गई होंगी। मेन बातें यही है, बाकी एरे हमने इतना डिटेल में पढ़ा है, थ्योरेटिकल किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद जो क्वेश्चन बन जाता है साइज निकालने पे बनता है और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे। साइज मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं एरे में, या किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की पोजीशन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और पीछे ये जो 2-3 बातें बताई कि रैंडम एक्सेस नहीं होता, कंसेक्यूटिवली स्टोर होता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्लियर? Yes. और जैसे अब एरे के जो सबसे पहला एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं लोअर बाउंड, सबसे लास्ट वाले एलिमेंट को क्या बोलते हैं, अपर बाउंड। ये Upper दो bound. टर्म भी कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हमारे पास एलिमेंट्स निकालने वाला, तो ये 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स को बाद में देखते हैं। पहले सिंपल यहाँ पे हम देख लेते हैं। मान लीजिए ए ऑफ 10 अगर मैं ऐसे दे दूं तो इसका मतलब हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, 10 एलिमेंट्स हैं। एक क्वेश्चन तो ऐसा हो गया। ठीक है, कभी कभी ये ऐसा नहीं देगा, इसने साइज दे दिया, और साइज ही बच्चों इस टर्म में भी दे देता है, कॉलन लगा के दे देता है या कैसे भी दे देता है। जैसे साइज कॉमा लगा के दिया, जैसे ये दिया -2 से 4 तक, या तो बच्चों आप काउंट कर लीजिए कैसे, -2 से 4 तक, -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। क्लियर हो रही है? या तो आप इंडेक्सेस काउंट कर लीजिए, उसने आपको बोला है। Yes, sir. आप देखो मेरी बात सुनिए, सी लैंग्वेज हो या जो मर्जी लैंग्वेज हो, अगर आप ए ऑफ 10 लिख रहे हैं दैट मीन्स लैंग्वेजेस में बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में A0 से A of 9 तक बनेंगे। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ये चीज और ये चीज डिफरेंट है। इसमें हम कभी आप सोचो -2 से सिर्फ 3 तक काउंट करेंगे। बच्चों अगर मैं इस चीज को लिखता ना तो इसको लिखने का दूसरा तरीका हो सकता था A of 0 से कॉलन लगा के 9 तक। इसका मतलब आप 0 भी काउंट कर रहे हैं और 9 भी काउंट कर रहे हैं, मगर अगर ऐसे लिख रहे हैं तो A of 10 डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? अब आप काउंट करेंगे 0 से 9 तक तो भी तो 10 एलिमेंट्स हैं कि नहीं है? तो अगर A of 10 ऐसे लिखा है तब तो 10 एलिमेंट है, मगर ऐसे लिखा है तो आप अपर बाउंड को कंसिडर, मतलब जैसे इसमें तो 0 से 9 तक चल रहे हैं, लेकिन जैसे अगर ये लिखा है -2 से 4 तो सारे कंसिडर करने हैं, यानी -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। कितने एलिमेंट हो गए? 7। अब देखो ये छोटे थे तो मैंने उंगलियों पे काउंट कर लिया, लेकिन अगर बड़े होते तो आप कैसे निकाल सकते हैं? बहुत सिंपल है, अपर बाउंड में से लोअर बाउंड घटाइए, +1 कर दीजिए, तो 4 -2 +1 तो इट विल बी इक्वल टू 7, तब भी आ जाता आंसर। समझ में आ रही है? यहाँ पे लिखा है साइज निकालने के लिए फॉर्मूला। क्लियर है सबको? Yes, sir. अब इसके बाद अगर इसे इस फॉर्म में दे देते तब क्या होता? 8 -3 +1, कितने एलिमेंट हो गए? बोलिए 6। चाहे आप उंगलियों पे काउंट कर लीजिए, हमारे पास है A of 3 A of 4 A of 5 A of 6 A of 7 A of 8। क्लियर होगी? 6 एलिमेंट। ये 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है, तो जैसे यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया 10 रो है 5 कॉलम, तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए? 50। यहाँ पे इसने डायरेक्टली नहीं दिया तो हमें पहले नंबर ऑफ रोज निकालनी पड़ेंगे, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स, तब इनटू करेंगे। नंबर ऑफ रोज कैसे पता चलेंगे? हमारे पास रो नंबर 3 से 10 तक मौजूद है। देखो -1 मत करना, इसमें वही साइज कैलकुलेट करना है सिंपली जैसे यहाँ पे कर रहे थे। तो 3 से 10 तक मतलब 10 - 3 +1 कितना हो जाएगा? 8। 9 - 5 +1 यानी 4 + 1 5, 8 पंजे 40, तो कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 40। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी, है ना? Yes, sir. अब हम जैसे इसका कैलकुलेट करने होते हैं तो A of 10 में कितने एलिमेंट है? 10। यहाँ पे कितने हो जाएंगे वो सब आप अपने आप कर सकते हो। 4 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, फिर यहाँ पे साइज निकालने के लिए एक मुझे लोकेशन का करना था, एक स्लाइड बढ़ा लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, बाकी चीज को करते हैं डिलीट। मुझे यहाँ पे ये क्वेश्चन ये करना है कि किसी भी एलिमेंट की लोकेशन वाला क्वेश्चन भी पूछ लेता, फिर यही काम हमें रो मेजर और कॉलम मेजर में कर लेना। दैट्स इट, कहानी खत्म। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है बताओ? मुझे A of 5 का अगर एड्रेस चाहिए, ठीक है, तो जनरली बच्चों अगर एरे इस टर्मिनोलॉजी में है ना कभी भी, अब आप इस चक्कर में पढ़िए मत। मेन एक अपना फॉर्मूला, उस दिन मैंने आपको ये भी बताया था, बाय डिफॉल्ट लैंग्वेजेस में 0 से क्यों स्टार्ट करते हैं, सारे पे हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। बट अभी पेपर के पर्सपेक्टिव से आपको ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, तो आप केवल एक ही फॉर्मूला, वहां पे मैंने आपको कहा था बेस एड्रेस प्लस I × C से ही आपका काम चल जाता है ना। लेकिन ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ये सब जगह चलेगा, तो यही चला लो, बेस एड्रेस प्लस I - लोअर बाउंड × C। इसके लिए मैंने आपको एक एरे यहाँ पे लिखा हुआ है। मान लीजिए मुझे किसका एड्रेस चाहिए? A of 5 का। इसका एड्रेस मुझे निकालना
है। आप क्या कर सकते हैं, बेस एड्रेस क्या है बच्चों, यहाँ पे 1000, ठीक है, 1000 प्लस यहाँ पे i माइनस लोअर बाउंड, i मतलब a ऑफ i जिसकी लोकेशन चाहिए, फिफ्थ एलिमेंट की चाहिए, माइनस लोअर बाउंड इस केस में क्या है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है निताश्री, कहां से शुरू हो रहा है, 0 से। तो आप 5 माइनस 0 कर देंगे इनटू c, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, c है यहाँ पे वर्ड साइज, यहाँ पे इंटीजर है तो 2 बाइट है, तो 1000 प्लस 5 माइनस 0 5 ही बचेगा, इंटू 2 10 आ जाएगा, 1010। आप देख सकते हैं 1010 इसकी लोकेशन थी, ठीक है। अभी आप इसको किसी और एरे पे भी करते देखो, इसलिए मैंने यहाँ पे बना बनाया इसका छोड़ दिया। यहाँ पे आप i इंटू सी करते हैं ना, इससे प्रॉब्लम हो जाएगी, ये बताएगा 2004, जबकि आपका 2004 पे थोड़ी है, लेकिन ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है इसलिए हर जगह चलेगा। यहाँ पे आप लगा सकते हैं, देखो मैंने एरे बना भी दिया, -3 से 5 तक, तो ए ऑफ -3 से शुरू हो रहा है और कहां तक है हमारे पास, ए ऑफ 5 तक। मान लीजिए इसका बेस एड्रेस कितना है, 2000, मुझे चाहिए ए ऑफ 2 कहां पे जाके स्टोर हुआ है। बहुत सिंपल काम है, बेस एड्रेस की वैल्यू रखिए, वो है 2000 यहाँ पे, प्लस आई की वैल्यू है ए ऑफ 2 का एड्रेस चाहिए, माइनस लोअर बाउंड क्या है यहाँ पे, -3 इंटू सी, 2 बाइट रख दिया, तो 2000 प्लस 2 माइनस -3 विल बी 5, 5 इंटू 2 10, तो आंसर आप देख सकते हैं कितना आ गया, 2010। ये बात क्लियर है। तो यानी आपको ज्यादा दिमाग में टेंशन रखनी नहीं है, दो फॉर्मूले याद करने हैं, कौन कौन से, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के, वो कैसे निकलेगा, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। दूसरा फॉर्मूला किसी भी इंडेक्स को निकालने का, वो सीधा हो जाएगा बेस एड्रेस प्लस आई माइनस लोअर बाउंड इंटू सी। ये बात सबको क्लियर है, ज्यादा दिमाग में टेंशन मत रखो, इतना रखो बहुत है। अभी तक एरे में सिर्फ रैंडम एक्सेस वो इतना कर लिया, वो चीजें ध्यान रहेंगी। बोलिए भाई, आशु क्लियर है ये बातें, हाँ जी भैया। ठीक है, वर्षा आपको तो क्लियर है, यस सर। पूजा, क्वेश्चन भी करवाओगे इसके बाद? हाँ क्वेश्चन करने हैं बस, इसके बाद जो पीजीटी टीजीटी के नए वाले हैं वो सब भी ऐड कर लिए हैं, इसके बाद क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। पहले एक बार क्विक रिवीजन है और फिर इसको आप साइड में रख भी सकते हैं अपने, या मैं दिखाता रहूंगा। फिर रो मेजर कॉलम मेजर, इसका हम डिटेल में कर चुके थे, किस तरीके से निकालना है। फॉर्मूला याद करने के लिए दोबारा मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि किस तरीके से फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हैं। रो मेजर में जैसे अभी हमने पिछला वाला किया वो तो याद हो गया ना, ए ऑफ आई का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या किया आपने, बेस एड्रेस प्लस आई माइनस लोअर बाउंड इनटू सी किया है ना। अगर ये क्या होता, 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स थी, तो हमने कैसे किया था कि ए ऑफ आई जे में होगा, रो और कॉलम की फॉर्म में, और आपको पता है मेमोरी में जब ये स्टोर होगा जाके तो वो 1D एरे की फॉर्म में ही होता है, यानी या तो पहले पूरी ये रो फिर ये, या पहले ये पूरा कॉलम फिर ये और फिर ये। वो हमने मेमोरी की टर्म्स में सारी चीजें की थी, जैसे ये स्टोर है, अब इसको डिटेल में हम कर नहीं रहे हैं। फॉर्मूला याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, रो मेजर या कॉलम मेजर के लिए कैसे याद रख सकते हैं। ए ऑफ आई जे बराबर, अगर हमने ए ऑफ आई का याद किया था अभी जो ये किया है, केवल इसी को मैंने यहाँ पे रखा है अभी तक, अगर जे भी है तो इसके साथ भी ये काम कर लीजिए, जे माइनस जे का लोअर बाउंड मतलब कॉलम का लोअर बाउंड इंटू सी। तो ये फॉर्मूला तो अभी तक कुछ बना नहीं, जैसा पहला था ऐसा ही अब है। रो मेजर में बस एक काम करिए, जहां पे नंबर ऑफ रोज है, रो वाला पार्ट ये है ना, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे m रोज है और n कॉलम है, तो यहाँ पे इंटू n और कर दीजिए, ये रो मेजर है। और कॉलम मेजर में क्या हो जाएगा, ए ऑफ आई जे का फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूले में रखना है, क्वेश्चन DSSB TGT में आया हुआ भी है, करके दिखाएंगे अभी जब क्वेश्चन करेंगे। बेस एड्रेस प्लस आई माइनस लोअर बाउंड इंटू सी प्लस जे माइनस इसका लोअर बाउंड इंटू सी। कॉलम मेजर है तो कॉलम वाले पार्ट में नंबर ऑफ रोज से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहाँ पे आ जाएगा m। इतनी बात सबको क्लियर है। ये दो फॉर्मूले, बाकी हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं, वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते हैं, डिटेल में पहले हो गया था तो दोबारा नहीं कर रहे हैं। स्पार्स मैट्रिक्स वो होती है जिसमें नॉन जीरो एलिमेंट्स ज्यादा होते हैं, है ना। ये उस दिन डिस्कस किया था और बहुत देर लगी थी इसमें ये सब बातें करने में कि क्यों हम इसको नहीं कंसिडर करते, मेमोरी वेस्टेज होने से कैसे बचाते हैं, ये सब चीज। कुछ स्पार्स मैट्रिसेस का एग्जांपल है अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर हो गया, है ना, और ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, और एक केवल डायगोनल वो होगी ना जिसमें केवल डायगोनल में एलिमेंट्स हैं। उसमें भी कई तरीके की होती हैं, डायगोनल में केवल 1 है तो उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, और डायगोनल में अगर एक जैसे एलिमेंट है, मान लो 2 2 2 2 है, तो उससे शायद स्केलर बोलते हैं। वो मैट्रिक्स की टर्मिनोलॉजी में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बट फिलहाल ये सब आपको पता होगा, ठीक है। आशु क्या बोलते हैं भाई, ट्राई डायगोनल कौन सी होती है सर? क्या ट्राई डायगोनल ट्राई डायगोनल का तो शायद पिछली बार क्वेश्चन भी आया था, ट्राई डायगोनल ये है,
जिसमें डायगनल प्रिंसिपल डायगनल है, इसमें एलिमेंट है, इसके ऊपर एलिमेंट है देख 2 5 7 6 5 और 6 4 6 और 3 दिख रहा है। एक तो मेन डायगनल हो गया ऊपर, उसके बाद एक डायगनल ये दिख रहा है तेरे को, और उसके बाद एक Yes, डायगनल sir. ये दिख रहा है तेरे को, दिख रहा है। Yes, sir. 3 डायगनल है इसमें, प्रिंसिपल डायगनल उसके ऊपर, उसके जस्ट नीचे, इसको ट्राई डायगनल बोलते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने के लिए तरीका बताया था मैंने आपको। अब जैसे ये तो 5 बाई 5 की है, उंगलियों पे भी काउंट कर सकते हैं, बट 100 बाई 100 की देती तो कैसे काउंट करोगे? तो काउंट करना सिंपल है। देखो पहली वाली रो में कितने एलिमेंट है वर्षा? पहली 2. वाली 2 हैं। फिर लास्ट वाली रो में कितने हैं? 2 हैं। 2. और बाकी सारी रोज में कितने हैं? देख 3 एलिमेंट है। कितनी भी बड़ी, कितनी भी हो, 100 बाई 100 हो, जितने बाई जितने की हो, ऐसा ही होगा स्ट्रक्चर। तो बची कितनी रो? n में से 2 घटा दे भाई, 2 घट गई ना पहली और लास्ट वाली। बाकी n-2 में कितने एलिमेंट है? 3। इसको कैलकुलेट कर ले, 3n-6 प्लस 4, 3n-2 आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ऐसे भी आप कर सकते हो, फर्स्ट वे से टोटल एलिमेंट काउंट हो गए। ये हैं टोटल एलिमेंट्स। हेलो, क्लियर है सबको? Yes, sir. दूसरा तरीका आप टोटल एलिमेंट्स का ये भी कर सकते हैं, क्या प्रिंसिपल डायगोनल में कितने हैं एलिमेंट्स? n, एन सर। और 5 है, मतलब अपर ट्राइंगल इसके ऊपर में कितने हैं? 4, यानी n-1, और इसके नीचे में भी कितने हैं? n-1, n-1 यानी 3n-2। ऐसे भी निकाल सकते हो टोटल एलिमेंट। क्लियर हो गई? अब इसमें देखो, सब में जैसे हम ये कर रहे हैं ना, क्या बोलते हैं, ये जो हम रो मेजर कॉलम मेजर से करते हैं, इनको भी रो मेजर कॉलम मेजर से स्टोर करते हैं। जीरोस की वैल्यू स्टोर नहीं करते हैं, उसको निकालने का अलग फॉर्मूला होता है, बट वो हमारे पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, उस दिन थोड़ा इसके बारे में डिस्कशन किया था, बट आज इसको पार्ट में नहीं रख रहा हूं। आज के लिए जितना मैं रख रहा हूं, इतना तो हर बच्चों को आना ही आना चाहिए। समझ रहे हो? पूजा, ये बात क्लियर हो रही है? कभी इसमें Yes, एलिमेंट sir. काउंट कर, अब जैसे अपर ट्रायंगुलर में भी एलिमेंट काउंट करने के लिए आ सकते हैं, या लोअर ट्रायंगुलर में, दोनों सेम है। एक बार देख लो, जैसे ये 100 ये मैंने कैसे लिए? ये लोअर ट्रायंगुलर लिए, क्योंकि ट्रायंगल से नीचे नीचे है ना। हेलो, Yes, sir. ये कैसी मैट्रिक्स ली हमने? लोअर ट्रायंगुलर ली एक तरीके से। ठीक है, इसमें नीचे नीचे एलिमेंट है। अगर इसके मुझे काउंट करने हो 100 बाई 100 की हो, तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है, पहले में कितने एलिमेंट थे? पहली रो में एक ही एलिमेंट होगा, 1. अगली में 2, अगली में 3, 2. करते करते लास्ट वाले में होंगे 100, यानी n, है ना। और 1 से n तक का सम कितना होता है? n+1/2। 100 है n की वैल्यू, तो 100 × 101 डिवाइडेड बाई 2, इससे डिवाइड कर लेना, 5050 आ जाएंगे टोटल एलिमेंट्स। और जीरो एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? जो जीरो होंगे वो हो जाएंगे 4950। टोटल एलिमेंट कितने होते हैं? 10,000। तो चक्कर क्या है, इन जीरो वालों को स्टोरी मत करो ना, तो सोचो ना कितनी बाइट बचा लिया आपने। क्लियर हो रही है बात मैं क्या बोल रहा हूँ? मेमोरी का साइज कितना कम कर देंगे आप, ये वरना सब रैम में स्टोर होता। 2 बाइट भी लेता तो अभी 20,000 बाइट लेता, और अभी कितनी लेगा? सिर्फ 10,000 बाइट, अराउंड 10,100 बाइट। पहले लेता 20,000 बाइट। आप जीरोस को स्टोर नहीं करेंगे। आगे आ जाते हैं, ये सारी कहानी हो गई खत्म। यहाँ तक एरे का बेसिक। लोअर अपर दोनों सेम होगा ना? हाँ, लोअर अपर दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, नंबर ऑफ हाँ. जीरो नॉन जीरो Okay. सेम होंगे। ठीक है, और बाकी वाले में तो काउंट करने की जरूरत ही नहीं है ना। अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसमें तो डायगोनल में ही एलिमेंट है, 100 बाई 100 में है तो 100 ही एलिमेंट है, और बाकी एक तरीके से 9,900 क्या है? जीरोज हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी। 100 एलिमेंट है तो केवल इन्हें स्टोर करना, बाकियों को करो ही मत ना, सिंपल। हेलो, क्लियर है बात? Yes, sir. जी सर।